हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बातें करेंगे कि भारत की 3 नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। यानी कि 3 नई वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन के तहत शामिल किया गया है, यानी कि उनको रामसर साइट का टैग मिला है। तो क्या है ये रामसर साइट, कब हुआ है ये रामसर कन्वेंशन, सारी बातें जानेंगे। और वे 3 रामसर साइट कौन सी है जो भारत को अभी नई मिली है, तो सारी बातें करते हैं इसके बारे में, क्या कुछ कहानी है। रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन तो ईरान का एक शहर है ये रामसर। ये रामसर क्या है? ईरान का एक शहर है। मेन की पॉइंट्स में यहां लिखता चलता हूं। ईरानी शहर है ये, ईरान का एक शहर है, ईरान का शहर है जिसका नाम है रामसर। तो यहां पर रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पे पड़ता है ये। तो इस रामसर शहर में एक इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम किया गया। कब? 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को, यानी कि 2 फरवरी 1971 को इंटर गवर्नमेंटल ये एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब है जिसमें बहुत सारी सरकारें मिलकर पार्टिसिपेट करें, उसको बोलते हैं। तो यहां पर बहुत सारे राष्ट्र इकट्ठे हुए और उन्होंने यहां पर आकर एक फैसला किया कि जितनी भी वेटलैंड हैं, जितने भी पीटलैंड हैं, उनको बचाएंगे। वेटलैंड या पीटलैंड बोलते हैं इनको हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमियां, आर्द्र भूमि। यानी कि ये एक ऐसा क्षेत्र होता है दलदला टाइप, नमी भूमि जिसको बोलते हैं, कीचड़ युक्त भूमि जिसको बोलते हैं, उनको बचाएंगे। इनका हमारे पर्यावरण में बहुत अच्छा योगदान है। क्या क्या योगदान है? ये क्लाइमेट चेंज को रोकते हैं, ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम पाया जाता है, बहुत अच्छी यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं वातावरण के अनुकूल। और ये क्या है, जितने भी हमारे वन्य जीव हैं उनका आश्रय स्थल माने जाते हैं। साथ के साथ में ये वेटलैंड क्या करते हैं, सूखा जब पड़ता है तो ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देते हैं, यानी कि इनसे हमें जल की प्राप्ति हो जाती है। और क्या काम करते हैं, जब बाढ़ भी आती है तो ये अत्यधिक जल की मात्रा को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तो ये फैसला लिया गया कि जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको बचाएंगे हम हर एक देश में। तो सबसे पहले बात आई कि देश में जाके विजिट करेंगे और कौन सी ऐसी साइट है जो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करती है, तो उनको कहा गया है वेटलैंड। समझ में आई ये बातें? तो भारत से अभी टोटल आपकी 85 रामसर साइट हो गई, टोटल 85 रामसर साइट हो गई है, रामसर साइट। और ये कन्वेंशन आपका कहाँ हुआ था? रामसर में हुआ था। तो कोई भी जो ऐसी वेटलैंड होगी या पीटलैंड होगी उसको टैग दे देंगे रामसर का, यानी कि अभी ये रामसर साइट है। तो सीधी सी बात है, ये समझौता हुआ था, ये एक संधि हुई थी जिसको रामसर संधि या रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। रामसर शहर में, जो कहां का शहर है? ईरान का शहर है। कब हुआ था? 2 फरवरी को। और इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। आपका आज का क्वेश्चन रहेगा कि आप बताओगे 2024 में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की या विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी, ये आप मेरे को बताओगे, ठीक है। तो अभी 14 अगस्त 2024 को भारत से 3 नई रामसर साइट को टैग मिला है, यानी कि 3 वेटलैंड को रामसर साइट का टैग मिला है। और ये 3 रामसर साइट कौन सी मैं यहां पर लिख देता हूं। एक है आपकी नंजरायण, नंजरायण बर्ड सेंचुरी, नंजरायण बर्ड सेंचुरी। एक है आपकी काजू वैली बर्ड सेंचुरी, काजू वैली बर्ड सेंचुरी। और एक है आपका तवा जलाशय, तवा जलाशय। ये कहां कहां पर है, कहां कहां पर है? तो नंजरायण और आपका काजू वैली पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और आपका ये तवा जलाशय पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ये आपसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा
कि किस राज्य को हाल ही में नई रामसर साइट का टैग मिला है। तो नंजरायण और काजू वैली तमिलनाडु को प्राप्त हुई हैं और तवा जलाशय मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई है, यानी कि इनको रामसर साइट का टैग मिल गया है। और तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट हो गई है कितनी, 18 रामसर साइट हो गई हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहली रामसर साइट। तो वे दो थी आपकी, पहली एक थी आपकी चिल्का झील है आपकी कहां पर, ओडिशा के अंदर, और एक था आपका केवलादेव, चिल्का और केवलादेव। केवलादेव क्या है आपका, नेशनल पार्क है, कहां पर पड़ता है आपका, यह आपका राजस्थान में पड़ता है। और केवलादेव जो नेशनल पार्क है, पहले ये क्या था, पहले बर्ड सेंचुरी था, और पहले जब बर्ड सेंचुरी था तो इसका नाम था भरतपुर बर्ड सेंचुरी, क्योंकि ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन फिर इसको बर्ड सेंचुरी से तब्दील कर दिया किसमें, नेशनल पार्क में, और केवलादेव नेशनल पार्क का नाम है दूसरा घाना नेशनल पार्क। घाना नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ये थी भारत की पहली रामसर साइट। अच्छा, इन्हें ये टैग कब मिला था, इन्हें मिला था ये 1/10/1981 को, 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर 1981 को भारत को ये टैग मिल गया था इन दो साइट का। लेकिन भारत ने इस रामसर कन्वेंशन पे हस्ताक्षर बाद में किए। कब किए, हस्ताक्षर बाद में किए, यहां लिख देता हूं, भारत ने साइन किए। भारत ने इस पे साइन कब किए, भारत ने साइन किए हैं इसके बाद, साइन किए हैं 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पर साइन किए हैं। समझ में आई ये बातें, 1/2/1982 कह सकते हो आप। यानी कि रामसर कन्वेंशन जब हुआ था, इन देशों ने ये फैसला लिया था, तो उन्होंने देखा कि भारत आप भले ही बाद में साइन कर लेना, लेकिन जो ये दो साइट हैं आपकी, एक चिल्का और केवलादेव, ये इन सारी ही कंडीशन को फुलफिल कर रही है जो मैंने आपको बताई है बातें। तो ये बातें याद रखनी है। और अगर आपसे पूछ ले इसमें से कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो सबसे बड़ी है आपकी चिल्का, सबसे बड़ी है आपकी चिल्का, यानी कि चिल्का सबसे पहली भी है और सबसे बड़ी भी है। लेकिन कई बार पेपर में चिल्का ना आके सुंदरवन भी आ जाता है, क्योंकि सुंदरवन भी आपकी रामसर साइट है। लेकिन सुंदरवन कई बार नहीं भी आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि सुंदरवन जो डेल्टा है उसका अधिकांश विस्तार बांग्लादेश में फैला है, इसीलिए सुंदरवन ना आके चिल्का आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, सबसे छोटी जो रामसर साइट है वो कौन सी है, वो है आपकी रेणुका झील। और ये झील कहाँ पड़ेगी, ये पड़ेगी आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी रेणुका झील। इतनी सी बातें याद रख लोगे। ये नई आपकी न्यूज आई है, मैंने देखी, आपको बताई कि अभी अभी भारत की 3 साइट को नया ये टैग मिला है, किसका, रामसर साइट का। आपका क्वेश्चन रहेगा कि 2 फरवरी 2024 को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट हर साल ही करते हैं, लेकिन इस बार 2024 वाले की थीम क्या थी, ये आप मेरे को बताओगे। और अब अगला यहाँ पे मेन बातें क्या याद रखनी है कि भारत में कुल 85 हो गई हैं नई, ये 3 राज्यों को 3 मिली हैं, 2 तमिलनाडु को मिली है, 1 आपकी मध्य प्रदेश को मिली है। अच्छा, 2 है ना, 2 रामसर साइट इससे कुछ दिन पहले अभी मिली थी, जस्ट आपका 1 महीना हुआ होगा, जिसके नाम है 2 मिली थी, नागी और नकटी। और ये दोनों किस राज्य को प्राप्त हुई थी, बिहार को प्राप्त हुई थी। यानी कि ये 5 साइट तो जस्ट अभी मिल गई है भारत को, रामसर साइट 5 वेटलैंड्स को ये टैग मिल गया है। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर में सीधा आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य को नई रामसर साइट का टैग मिला है और भारत में कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं, सबसे पहले कौन सी थी, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, भारत ने इस पर कब साइन किए हैं, और पहली साइट को ये आपका क्वेश्चन यानी कि कब ये टैग मिला था। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।